एलियम टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। देखो दोस्तों, जो बात हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं बीएसएफ एससीएम फिजिकल डेट 2024, ये आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट है कि सर हमारा फिजिकल कब कराया जाएगा। आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो भी देखा होगा, ऐसा नहीं है कि आप मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, आप लोग भी देखते होंगे। मेरा जो भी सब्सक्राइब किए होंगे बच्चे लोग वो तो वीडियो हमारा देख ही रहे होंगे। लेकिन एक बात आपको नहीं पता होगा, बीएसएफ इसका जो फिजिकल कराया जाता है इससे पहले आपका यहाँ पे 4 प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है ये भी आपको समझना जरूरी है, तब आपका जाके यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी किया जाता है फिजिकल के लिए। नंबर 1 प्रोसेस पहले आपको हम बता दें, फिजिकल होने से पहले आपका क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपका यहाँ पे 4 प्रोसेस होता है फिजिकल होने से पहले। नंबर 1 प्रोसेस आपको बता दें, पहले आपका स्कूटनी आपका यहाँ पे चेकिंग किया जाता है। नंबर 1 प्रोसेस स्कूटनी चेकिंग आपको बता दें, इसका मतलब ये होता है जितने भी बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया, मान लो आपने फॉर्म अप्लाई किया है, फॉर्म अप्लाई करते समय कुछ भी गलती कर दिया, मान लीजिए आपने अपने नाम में गलती कर दिया, अपने नाम में गलती कर दिया, डीओबी में गलती कर दिया, डेट ऑफ बर्थ में आपने भरते समय, मान लीजिए आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रहा होगा 1/1/1995 आपका रहा होगा डेट ऑफ बर्थ, और आप लोगों ने 1/2/1995 भरा दिया, तो इससे भी आपका यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। यही आपका पहले चेकिंग होता है, स्क्रूटनी उसे ही कहते हैं। पहले आपका स्क्रूटनी चेक होता है, उसके बाद जिनका फॉर्म सही सही भरा गया उनका एक्सेप्ट किया जाता है, फिक्स किया जाता है कि हाँ आपका सक्सेसफुल फॉर्म हो चुका है। आप जाके ऑफिशियल साइट पर एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों का यहाँ पे सक्सेसफुल फॉर्म बता रहा है कि नहीं बता रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के। नंबर 1 पॉइंट पे आपका सबसे पहले आपका स्क्रूटनी चेकिंग होता है, जो कि स्क्रूटनी चेकिंग का मतलब यही होता है कि फॉर्म रिजेक्ट लिस्ट आपका तैयार किया जाता है। नंबर 1 पॉइंट पे ये होता है। उसके बाद आप लोगों को नंबर 1 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नंबर 2 पॉइंट समझ लीजिए। नंबर 2 पॉइंट आपका बता दें, तो नंबर 2 पॉइंट का मतलब ये होता है रिजेक्ट लिस्ट। इसके बाद में स्क्रूटनी जब चेकिंग हो जाता है तो उसके बाद आपका एक रिजेक्ट लिस्ट यहाँ पे जारी किया जाता है कि इन बच्चों का यहाँ पे फॉर्म भरते समय गलती किए थे, इनका हम फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हैं, इनको फिजिकल देने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। आप लोगों ने फॉर्म भरते समय गलती की थी। ये आप लोगों को पता होगा, कोई भी भर्ती हो, चाहे आपका यूपी पुलिस रख लीजिए, चाहे बीएसएफ रख लीजिए, चाहे सीआरपीएफ रख लीजिए, चाहे रेलवे आरपीएफ एसआई का और कांस्टेबल का रख लीजिए, सारे भर्ती में सबसे पहले आपका स्क्रूटनी चेकिंग होता है। उसके बाद फॉर्म रिजेक्ट लिस्ट आपका जारी किया जाता है। उसके बाद में आपका तो आगे प्रोसेस होता है। अब आगे आपको बता दें, 2 लिस्ट के बारे में आपको पता चल गया, पहला स्क्रूटनी, दूसरा आपका रिजेक्ट लिस्ट जारी होता है। और तीसरा पॉइंट आपको बता दें, तीसरा आपका फिजिकल से रिलेटेड एक नोटिस जारी किया जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, एडमिट कार्ड तुरंत एक्टिवेट कर दिया जाएगा, अब एडमिट कार्ड निकालो तुरंत सेंटर पर पहुंच जाओ, भाई मेरे ऐसा नहीं होता है। नंबर 1 पॉइंट हमने समझा दिया। नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट आपका फिजिकल से रिलेटेड एक नोटिस आपका जारी होता है। उस नोटिस में आपका ये बताया जाता है, मान लीजिए आपका एक नोटिस जारी होगा, ये आपका नोटिस जारी कर दिया गया, तो आपका यहाँ पे बीएसएफ से रिलेटेड एक नोटिस जारी हुआ। इसमें आपका पूरा डेटा बताया रहेगा कि आपका कब से यहाँ पे फिजिकल कराया जाएगा, कितने कितने बच्चों का यहाँ पे हमने यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाए हैं, ये भी आपका यहाँ पे बताया जाएगा इस नोटिस में। कितने बच्चों को हमने शॉर्ट लिस्ट किया है फिजिकल के लिए, कितने बच्चे यहाँ पे फिजिकल करने आएंगे, सेंटर का नाम दिया रहेगा। सेंटर का नाम ऑलरेडी नोटिस में तो पहले से ही था, लेकिन हो सकता है दोबारा चयनित किया जाए सेंटर। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं जो प्रोसेस पहले होता है। डायरेक्ट आपका यहाँ पे फिजिकल से रिलेटेड आपका डेट नहीं जारी कर दिया था भाई मेरे, जो आपको समझाना चाहते हैं आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 100% रियल बात हम आपको बता रहे हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा हम आपको सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। हर भर्ती में यही प्रोसेस होता है। नंबर 1 पॉइंट हमने आपको समझाया। नंबर 2, नंबर 3 आपको हम समझा रहे हैं। यहाँ पे आपका एक नोटिस जारी होगा, नोटिस आपका फिजिकल से रिलेटेड रहेगा। उसमें कितने बच्चों को चयन किया जाता है फिजिकल के लिए, कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं फिजिकल के लिए, फिर आप लोगों को उस नोटिस में बताया जाएगा कि आपके फिजिकल के बाद तुरंत क्या होगा। उसके पहले आपका फिजिकल में जब एंट्री आप ग्राउंड में करोगे तो उससे पहले आपके साथ क्या किया जाएगा ये भी आपका वहां पे बताया जाएगा। इस नोटिस में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो भी नोटिस में बताया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा कि बाद में होगा ये भी आपका बताएगा, तभी आपका यहाँ पे फिजिकल से रिलेटेड फिर आपका नोटिस यहाँ पे फिर एडमिट कार्ड आपका यहाँ पे जारी होता है। नंबर 3 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिजिकल से रिलेटेड एक नोटिस जारी होगा। उसके बाद में आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड, लास्ट प्रोसेस आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी किया जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल से रिलेटेड आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। 3 प्रोसेस पहले पार करना पड़ता है, चौथे प्रोसेस में आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी होता है, जो कि तीसरे प्रोसेस में आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे, तीसरे प्रोसेस में हम आपको बता दिए पहले ही, आपका यहाँ पे नोटिस जारी होता है। फिर आपका चौथे प्रोसेस में आपका नोटिस में बता दिया जाता है कि आपका इस तारीख से आपका फिजिकल होगा और इस तारीख से आपका एडमिट कार्ड निकलना शुरू होगा। तो आपका एडमिट कार्ड लिंक एक्टिवेट कर दिया जाता है ऑफिशियल साइट पे, तो जाके आप लोग डाउनलोड करके तो आप जाके हो सेंटर पर, उसमें आपका डेट लिखा रहेगा इस तारीख को इस सेंटर पर आपका यहाँ पे रनिंग कराया जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो हम आपको यहाँ पे समझाना चाहते हैं। डायरेक्ट आपका यहाँ पे तुरंत नहीं बुला लिया जाता कि तुरंत लिंक एक्टिवेट होगा तुरंत डाउनलोड करो चलो सेंटर पर, ऐसा नहीं होता भाई मेरे। पहले रिजेक्ट किया जाएगा फॉर्म। मान लीजिए आपने फॉर्म भरते समय कुछ भी भरा दिया तो आपका फॉर्म तो रिजेक्ट होगा ही होगा ना, उनको तो बुला नहीं लेंगे जिनका डेटा गलत भरा गया होगा।
आप अपने दिमाग से ही भाई मेरे सोचिए, हम आपको जो समझाते हैं एकदम 100% रियल यहाँ पे समझाते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, ऐसा नहीं डायरेक्ट आपको समझा देंगे। चैनल पर नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई होप आप लोगों को चारों स्टेप समझ में आ गया होगा। पोस्ट की बात कर ले, क्या पोस्ट में बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी, सबसे बड़ी डाउट आप लोगों का यही है। मान देखो अभी तक नोटिस नहीं जारी हुआ है, मान लीजिए हो भी सकता है, अगर 1526 आपका वर्तमान में टोटल पोस्ट है, मान लीजिए बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो 1500 बढ़ेगा, 2500 से 3000 के बीच ही आपका यहाँ पे पोस्ट रहेगा, क्योंकि 1526 ऑलरेडी पहले से ही एक्टिवेट है, इतना पोस्ट आपका आया था। बाई चांस हो सकता है आपका बढ़ेगा भी, तो आपका मान लीजिए 2500 से 3000 के बीच में ही आपका पोस्ट रहेगा, लेकिन जब तक नोटिस नहीं आएगा तब तक आप लोग मानिएगा मत कि आपका पोस्ट यहाँ पे बढ़ गया है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट में क्या होगा। सबसे पहले आप जब ग्राउंड में जाओगे तो आपको यहाँ पे हाइट मेजरमेंट होगा, जो कि आपका लड़कों की हाइट यहाँ पे जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी से जितने भी बच्चे यहाँ पे बिलोंग करते हो, तो आप लोगों का 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद में एसटी कैंडिडेट का 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, तभी आप लोगों का ग्राउंड में एंट्री होगा, नहीं तो आप ग्राउंड से बाहर कर दिए जाओगे, ये आपको क्लियर हो गया। और आपका चेस्ट 77 से 82 रनिंग निकालने के बाद आपका नपेगा, और एसटी का 76 से 81 आपका यहाँ पे चेस्ट होना चाहिए, रनिंग के बाद आपका नापा जाएगा, लेकिन रनिंग के पहले जब एंट्री आप ग्राउंड में करोगे तो आपका हाइट मेजरमेंट सबसे पहले किया जाता है, ये आप लोग बता दिए हमने। अब आगे आपको बता दें रनिंग, जो कि आपको रनिंग करना होगा 1600 मीटर आपका रनिंग होगा, 6 मिनट 30 सेकंड में आपको पूरा करना होगा। इतने नॉर्मल भी मत लीजिएगा, 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में कुछ बच्चे नहीं पूरा कर पाएंगे, हम आपको कंफर्म बता रहे हैं, ऐसा नहीं करे सारे बच्चे निकाल लेंगे, कुछ बच्चे नहीं निकाल पाएंगे। जब तक एक्सपीरियंस आप लोगों के पास नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं होगा, तब तक आप लोग यहाँ पे 1600 मीटर दौड़ नहीं कर पाओगे, ये आपको क्लियर हो गया। लड़कियों के यहाँ पे हाइट ऑल कैंडिडेट का जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी से जितनी भी यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट बिलोंग करती हैं, उनका 150 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे चेस्ट नहीं मांगा जाता, इसके जगह वेट मांगा जाता है, वजन आपका, लेकिन वो भी आपका यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। सिर्फ आपको यहाँ पे रनिंग करना होगा 800 मीटर रनिंग, 4 मिनट 45 सेकंड में आपको यहाँ पे 800 मीटर रनिंग पूरा करना होगा। अगर आप लोगों की प्रैक्टिस होगी तभी आप लोग यहाँ पे रनिंग निकाल पाओगे, अगर आप दौड़ नहीं रही हो, प्रैक्टिस नहीं कर रही हो, तो आप लोगों को यहाँ पे रनिंग निकालने में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट ऑफ फिजिकल आपका यहाँ पे कब कराया जाएगा। सबसे बड़ी डाउट आप लोगों का यही है, 4 प्रोसेस हमने समझा दिया, किस प्रोसेस के बाद किस प्रोसेस में जाना पड़ता है, उसके बाद आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी होता है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल का। फिजिकल आपका जहां तक संभव है डेट, जो कि स्पेक्टिक डेट बता रहे हैं, नवंबर या फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड निकलने की उम्मीद है। कोई कंफर्म डेट हम नहीं बता रहे क्योंकि नोटिस नहीं जारी हुआ है, एक एक्सपेक्टेड डेट बता रहे हैं, जो कि यूट्यूब पर सारे लोग, कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है इसी मंथ हो जाए, हो सकता है अगले मंथ हो जाए। तो मेरे अनुमान से आपका जहां तक मुझे लगता है नवंबर में हो सकता है आपका यहाँ पे फिजिकल करा लिया जाए। तैयारी जारी रखिएगा, जब भी होगा तैयार रहोगे तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी। और ठंडी भी स्टार्ट हो गई है, रनिंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, सांस से दिक्कत, ज्यादा सांस से संबंधित आप लोगों को दिक्कत यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप जो समझाना चाहते थे आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल से नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब जरूर